Hello everyone. Our last method of national income, that is expenditure method. So first I am writing formula, all of you write, then I am explaining it. Now I explain. See, first thing you have to see in question that final consumption expenditure word is given. If final expenditure consumption word is not given, so we have to search government final consumption expenditure, private final consumption expenditure. और अगर ये नहीं दिए होंगे तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिए होंगे तो उन सबको आप ऐड कर लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. Please repeat. First thing, while doing sum, we have to see final consumption expenditure. अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है तो हमें अंदर का कुछ भी नहीं देखना. बट अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया है तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन को ऐड कर लिया जाता है.
गवर्नमेंट की जगह, प्राइवेट की जगह और कोई भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया होगा तो उन सबको ऐड कर लोगे तो आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा। आया आप समझ में फर्स्ट पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. सेकेंड पॉइंट, वी हैव टू सी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये वर्ड मिल जा रहा है तो हमें अंदर ये कुछ भी नहीं ढूंढना, कुछ भी नहीं देखना। बट अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं मिलता तो हम ढूंढते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट को ग्रॉस बनाना रहता है तो उसमें साथ में डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो वो वही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। पहले इतनी लाइन क्लियर है तो फिर मैं अंदर के मैटर में जाऊँ। फर्स्ट हमें क्या देखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर यही मिल गया है then no need to see anything inside, directly we will take that only. But if gross domestic capital formation is not given, so we are seeing net domestic capital formation, and not net we have to make it gross, so in that we are adding depreciation, then it will be becoming gross domestic capital formation only. But if these both the things are not given, so we have to see other name gross domestic. So if these two things are not getting, so we will move to inside things, and inside we will get gross domestic fixed capital formation. अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा है तो हमें उसके साथ चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ता है, और अगर ये दोनों भी ना मिले तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड मिलेगा। फिक्स्ड वर्ड लिखा है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना ही करना है, और साथ में डेप्रिसिएशन ऐड करना है, और कोई टाइप की इन्वेस्टमेंट होगी तो वो भी ऐड कर देंगे। आई चीज़ समझ में बेटा? यहाँ पे भी आएगी एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। लास्ट थिंग वी हैव टू सी नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट डायरेक्टली दिया है देन प्रॉब्लम इज सॉल्व, बट इफ नेट एक्सपोर्ट डायरेक्टली नहीं दिया है तो हम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करते हैं, जिससे हमारा क्या आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट। फिर हम तीनों के आंसर्स को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा जीडीपी एट एमपी। क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी। सो फॉर्मूला इज क्लियर? Yes, ma'am. Note it fast and we will do the practice of numericals. 418 question number 39. Got it to everyone? मिल गया सबको बेटा? Private final consumption 600 is given, first line. Yes, ma'am. Okay. So see, अब हमें एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में देखो फाइनल कंजम्पशन दी है, नहीं दी, तो हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढेंगे। तो देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितनी दे दी, 600, और गवर्नमेंट फाइनल दे दी 700, और कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो दिया नहीं है, तो बस इन दोनों को ऐड कर लिया, हमारी पहली हेडिंग कंप्लीट। आई चीज समझ में ये? सेकंड हमें ढूंढना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली दिया है, तो बस हम वही ले लेंगे, हमें अंदर का कोई मैटर नहीं देखना।
थर्ड हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट ढूंढो। नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया, नेट इंपोर्ट दिया है, तो मैंने कहा नेट एक्सपोर्ट प्लस होता है, एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट हम प्लस करते हैं, तो नेट इंपोर्ट हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो नेट इंपोर्ट दिया है इनने 30, जो नेगेटिव हो जाएगा। अब आपका है 1 + 2 + 3, तो फर्स्ट का आंसर है 1300, सेकंड का आंसर है 250 और थर्ड का आंसर हमारा है -30। इन सबको करने से क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी, तो जो आपको कितनी मिल रही है 1520। अब जीडीपी को हमें कन्वर्ट किस में करना है, जीडीपी एट एमपी हमारी आई है 1520। आपको कहा है नेशनल इनकम निकालनी है, मतलब एनएनपी एट एफसी निकालना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए एनएफआईए एट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस। तो अब इनमें से देखो क्या क्या दिया है। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है, हाँ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है वो डेप्रिसिएशन होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, माइनस में दिया है इसलिए माइनस करेंगे। और फिर आपका इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, तो हाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 50। अब सबको माइनस करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा आपका 1350। आया समझ में? क्लियर टू एवरीवन? नेट इंपोर्ट कैसे निकाला? नेट इंपोर्ट बेटा क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं दिया है, इंपोर्ट दिया है, तो एक्सपोर्ट प्लस करते हैं, इंपोर्ट दिया है इसलिए वो सीधे माइनस कर रहे हैं हम। मिस हर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट किया है? नहीं बेटा, कुछ भी दे सकते हैं, सिंगल भी दे सकते हैं, एक्सपोर्ट अकेला, इंपोर्ट दोनों देंगे, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके नेट एक्सपोर्ट निकालोगे, तो नेट इंपोर्ट का मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, इसलिए नेट इंपोर्ट माइनस कर दिया जाता है। आया समझ में? उसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। देखो वर्टिकली की जगह हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, तो अब एक हॉरिजॉन्टल मेथड और समझा दे रही हूँ। हम पूरा ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक तो इस क्वेश्चन में पहले आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप बहुत इजीली सम कर सकते हो बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले आपको प्राइवेट निकालना है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके बाद इनने आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो बताओ नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल दिया है तो उसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, अभी मैंने फॉर्मूले में लिखाया था डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है वो देख लेंगे बाद में। और फिक्स वर्ड लिखा है तो फिक्स के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। तो इन तीनों को ऐड करके आपकी सेकंड हेडिंग कंप्लीट होगी, इन दोनों को ऐड कर कर आपकी फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट होगी। इसके बाद लिख लो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो इन दोनों को कर कर आपकी थर्ड हेडिंग ऐड होगी।
इन सबको करने से आपका क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। तो हम ऐसे भी पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आप ढूंढो प्राइवेट फाइनल, आपको निकालने को कहा है तो x लिख दो। गवर्नमेंट फाइनल क्वेश्चन में दिया है 200, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है 300, डेप्रीसिएशन दिया है 70, चेंज इन स्टॉक दिया है 30, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपको अकेले ना देकर डायरेक्टली नेट इंपोर्ट दिया है, तो इंपोर्ट क्या होता है माइनस, इसीलिए नेट इंपोर्ट भी क्या हो जाएगा माइनस। जीडीपी एट एमपी उनने दिया नहीं है, उनने आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब है उनने आपको एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम है एनएनपी एट एफसी को किस में कन्वर्ट करना, जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी बताओ कैसे बनेगा, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस डेप्री। बेटा ग्रॉस से जब नेट में जाते हैं तो डेप्री माइनस होता है, नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो डेप्री प्लस हो जाएगा। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या होगा, माइनस NFIA, जिसमें यहाँ लिख लो फ्रॉम वाला क्या होगा माइनस और टू वाला होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ढूंढो क्या क्या चीजें दी हैं। डेप्रीसिएशन आपको दिया है 70 जो प्लस हो जाएगा, NFIA 2 दिया है तो 2 मतलब प्लस ही करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100, तो ये आपने कन्वर्ट करा तो आपका कितना आ रहा, 1240 आ रहा है। तो ये जीडीपी एट एमपी की जगह लिख लेंगे 1240। अब आप सॉल्व करो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकालनी है 23,500, 600 में से 60 गया 540। आया समझ में कैसे करना है? Yes, ma'am. Clear. So now you can do the sum. Keep studying.